अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम कर रहे हैं एक्सरसाइज 2.2 चैप्टर 2 लॉगरिथम की, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है चेक वेदर लॉग x 7 माइनस एक्स इज डिफाइंड फॉर। लॉग और बेस में आपके पास x मौजूद है, ठीक है, और आपको कह रहे हैं ये डिफाइन है या नहीं है। ठीक है, आपको इसके चार पार्ट्स दिए गए हैं, सब पे हम चेक करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम लेट कर देंगे। ठीक है, किसी भी आप वेरिएबल के इक्वल इसे लेट कर सकते हैं, कोई भी वेरिएबल। ठीक है, मैं लेट कर देता हूं, लेट y इज इक्वल टू लॉग x 7 माइनस एक्स। इसके इक्वल आपने लेट कर दिया। उसके बाद आपने क्या करना है, आपको ये पता होना चाहिए कि जो लॉग की बेस में वैल्यू होती है, जब लॉग खत्म होता है, जब इसे हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में बनाते हैं, लॉगरिथमिक फॉर्म से एक्सपोनेंशियल फॉर्म में जाते हैं, तो जो बेस में वैल्यू होती है वो इक्वल टू के दूसरी साइड पे जाके बेस खुद बेस बन जाती है। ठीक है, और जो उधर पहले से मौजूद होती है वैल्यू, वो उसका वो जो होती है वो उसके एक्सपोनेंशियल में एक्सपोनेंट बन जाता है। ठीक है, और इधर क्या बच जाएगा, जो भी लॉग की वैल्यू होती है 7 माइनस एक्स। ठीक है, ये हमने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में बना दिया। इसके बाद बस सिंपल सा काम है। फर्स्ट स्टेप बचे क्या था कि आपने लेट करना है। दूसरे स्टेप में आपने क्या करना है, लॉगरिथमिक फॉर्म से आपने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में बनाना है। उसके बाद बच्चे आप क्या करेंगे, उसके बाद जो वैल्यू आपको दी हुई है उसे आपने पुट कर देना है। ठीक है, पुट x इज इक्वल टू 0, तो आप इधर लिखेंगे 0 की पावर y 7 माइनस 0, 0 की पावर y इज इक्वल टू 7। तो बच्चे क्या कोई वैल्यू ऐसी है y की जिसे आप पुट करें तो यहाँ पे वो कोई भी y की ऐसी वैल्यू हो जिसपे 0 की पावर वो वैल्यू, मतलब जो भी आप y में पुट करेंगे और वो इक्वल टू 7 आंसर आ जाए। ऐसी कोई भी वैल्यू नहीं है, क्योंकि 0 की पावर आप जो मर्जी लिख दें, ठीक है, चाहे आप 1000 लिख दें, 1 लाख लिख दें, फिर भी वो 0 ही रहेगी। तो इस वजह से 0 की पावर अगर कुछ भी लिख दें वो 0 ही रहेगी, तो वो 7 नहीं बन सकती। तो हम लिख देंगे, जैसे उसने कहा था आपने चेक करना है कि डिफाइन है या नहीं, तो हम लिखेंगे इट इज नॉट डिफाइंड, it is not defined for x equal to 0। ठीक है, अब नेक्स्ट में मूव करते हैं। इसमें बच्चे आपने सेम वही काम कर देना है। सबसे पहले लेट कर देना है y इज इक्वल टू लॉग बेस में x 7 माइनस एक्स। ठीक है, x उधर जाके आपने बेस में लिख दिया, y एक्सपोनेंट में आ गया, इधर क्या बचा 7 माइनस एक्स। यहाँ पे आप अपने पुट कर देना है x इज इक्वल टू 1, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, x की जगह आपने क्या पुट कर देना है 1। ठीक है, 1 और पावर में y इक्वल टू 7 माइनस 1। ठीक है, अब आपने 1 की पावर y ऐसे लिख देना है और 7 माइनस 1 6, तो 1 की पावर y, तो 1 के आप पावर में y की कोई ऐसी वैल्यू, रियल नंबर वैल्यू कि जिसने पुट करके 6 आ जाए, तो 1 की पावर आप चाहे जो मर्जी ले लें वो 1 ही रहता है। ठीक है, तो हम यहां पे भी लिख देंगे इट इज नॉट डिफाइंड, इट इज नॉट डिफाइंड फॉर x इक्वल टू 1। नेक्स्ट पार्ट की तरफ मूव करते हैं, x इज इक्वल टू 6। ठीक है बच्चे, यहां पे बच्चे सेम उसी तरह आपने काम करना है। फर्स्ट स्टेप में आपने लेट कर देना है y किसके इक्वल, log x इंटू 7 माइनस एक्स। ठीक है बच्चे, यहां पे क्या आ जाएगा, x उधर चला जाएगा, y पावर में 7 माइनस एक्स, यहां पे फिर आप पुट कर देंगे, पुट x इज इक्वल टू 6। ठीक है बच्चे, अब आपने इधर इस वाली वैल्यू में, इसमें आपने 6 पुट करना है, 6 की पावर y 7 माइनस 6, 6 की पावर y इधर आ जाएगा 1। तो यहां पे कोई ऐसी y की वैल्यू हो, आपको क्या लगता है कोई ऐसी वैल्यू है जिसे अगर हम यहाँ पे पुट करें तो 1 बन जाए। 6 की पावर, 6 की पावर कितनी हो तो 1 की इक्वल होती है। मैं आपको बता दूं, हमने चैप्टर 1 में भी यही बात पढ़ी थी कि दुनिया में किसी भी जो रियल नंबर में कोई भी वैल्यू हो, कोई भी नंबर हो, उसकी अगर पावर आप 0 ले लेंगे, कितनी पावर ले लेंगे 0, तो वो किसके इक्वल होगा, वो 1 के इक्वल होगा। वो किसके इक्वल होगा 1। ठीक है, तो आप लिखेंगे इट इज डिफाइंड फॉर x
इक्वल टू 6, क्योंकि 6 की पावर जब आप 0 पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, वो 1 ही आ जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं पार्ट नंबर 4 की तरफ। पार्ट नंबर 4 में आपको इक्वल नहीं दिया बल्कि एक इनइक्वालिटी का साइन दिया है कि आप ये चेक करें कि क्या ये डिफाइंड है फॉर x ग्रेटर देन और इक्वल टू 7। तो बच्चे इसके लिए आपको मल्टीपल्स चेक करने होंगे। ठीक है, मोर देन 1 चेक। आप सबसे पहले उसी तरह लेट कर देंगे, लेट y इज इक्वल टू लॉग x इंटू 7 माइनस एक्स। तो आपके पास x उधर जाके बेस बन गई, y एक्सपोनेंट में 7 माइनस एक्स। बच्चे यहाँ पे आप बारी बारी पुट करेंगे, ग्रेटर देन और इक्वल टू भी है तो आप लिख देंगे सबसे पहले x इक्वल टू 7 के लिए। ठीक है, तो 7 टू पावर y इक्वल टू 7 माइनस 7, तो 7 की पावर y इक्वल टू 0। अब आप इसकी जोन सी मर्जी पावर पुट कर दें, y की जगह जोन सी मर्जी वैल्यू पुट कर दें, ये 0 नहीं आ सकता। ठीक है, क्योंकि अगर आप 0 भी पुट करेंगे तो 7 की पावर 0, हमने पढ़ा है कि दुनिया में किसी भी जो रियल नंबर की पावर अगर 0 हो तो वो क्या होता है, 1 के इक्वल होता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये तो डिफाइन नहीं है। अब दूसरे पे चेक कर लेते हैं, पुट x इज इक्वल टू 8। ठीक है, क्योंकि उसने बोला था x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 7। ठीक है, तो लेस देन वाली वैल्यूज नहीं पुट करनी, ग्रेटर देन वाली पुट करनी है। ठीक है, अब 8 के लिए हम चेक करते हैं, 8y इक्वल टू 7 माइनस 8। ठीक है, अब ये पुट किस में कर रहे हैं, बेशक आप यहाँ पे नाम दे दें इन 1, क्योंकि मल्टीपल आप बार पुट कर रहे हैं। ठीक है, से 1 नाम दे के इसमें पुट कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 8y इज इक्वल टू माइनस 1। ये भी नहीं आ सकता, आप जोन सी मर्जी वैल्यू पुट कर दें y की जगह पे, ये इक्वल नहीं आ सकता। ठीक है, फिर पुट कर लेते हैं, लास्ट एक और चेक कर लेते हैं x इक्वल टू 9 के लिए। ठीक है, इन 1। ठीक है, तो आप लिख देंगे 9y इज इक्वल टू 7 माइनस 9। तो यहाँ पे भी आपके पास -2 आ गया और ये इक्वल नहीं आता, तो आप एट द एंड क्या लिख देंगे, सेम वही लाइन, इट इज नॉट डिफाइंड फॉर, इट इज नॉट डिफाइंड फॉर x इज इक्वल टू, x इज इक्वल टू, आपको x इक्वल टू नहीं, सॉरी, x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 7। ठीक है, आपको ये दिया था। तो बच्चे क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे ये कहा जा रहा है कि आप कन्वर्ट करें द फॉलोइंग इक्वेशंस इनटू एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। अगर दिया हुआ है तो आप लॉगरिथमिक फॉर्म में करें, और अगर आपको लॉगरिथमिक फॉर्म में दिया हुआ है तो आप एक्सपोनेंशियल फॉर्म में करें। तो बच्चे मैंने आपको पहले तो इसके बारे में नहीं बताया हुआ, क्वेश्चन नंबर 1 में बस सरसरी सी बात हुई थी। मैं आपको थोड़ा सा इससे आपको इसका प्रीव्यू दे देता हूं कि किस तरह आपने करना है। बच्चे सबसे पहले अगर आपके पास कोई भी लॉग के अंदर बेस में लिखी हो वैल्यू इस तरह आपके पास मौजूद हो, ठीक है, तो क्या होता है जब लॉगरिथमिक फॉर्म एक्सपोनेंशियल फॉर्म में बनता है तो कन्वर्ट होता है, उसमें क्या होगा बच्चे, जो इधर बेस है ये उधर जाके उस वैल्यू की जो c है उसकी बेस बन जाएगी और वो c किधर आ जाएगा, एक्सपोनेंट में, और इधर क्या बच जाएगा, सिर्फ ये वैल्यू जो लॉग के साथ थी। ठीक है, तो ये हमने इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म लिख दी। ठीक है, अभी इसी के मुताबिक हम अपने सारे सवाल हल करेंगे। तो बच्चे आप इधर बिल्कुल इसी की तरह आप ये करने की कोशिश करें। यहाँ पे हम बनाते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म। ठीक है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में आपने क्या करना है, जस्ट आपने सिंपल सा काम है, आपने 216 को आपने इधर रहने देना है, जो इधर बेस में वैल्यू थी लॉग की बेस में, ये उधर जाके बेस बन जाएगी और जो 3 है वो इसका एक्सपोनेंट आ जाएगा। ठीक है बच्चे, इधर आपने जो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में आपको दिया है आपने इसे लॉगरिथमिक फॉर्म में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो लॉगरिथमिक फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए आप क्या करेंगे बच्चे, आपने ये देखें तो ये बिल्कुल सवाल इसी की तरह ही है, जो इसका आंसर है बिल्कुल इस तरह, इधर 6 की पावर 3 थी, इधर 7 की पावर 4 है। तो बच्चे सबसे पहले तो आपने ये देखना है कि लॉग किस तरफ आएगा। याद रखें जिस तरफ पावर लिखी होती है, मतलब एक्सपोनेंशियल वैल्यू मौजूद होती है, जहां पे किसी वैल्यू का एक्सपोनेंट मौजूद होता है उसकी ऑपोजिट साइड पे आपने लॉग लिखना है, और उसके सामने जो वैल्यू होती है वो एज इट इज लिख देते हैं, और जो उधर इक्वल टू की लेफ्ट हैंड साइड पे जो बेस है वो इधर आके इस लॉग की बेस बन जाएगी, और जो उधर एक्सपोनेंट है वो बड़ा होके उधर आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह आपने ये सवाल हल करना है। ठीक है, इधर फिर आपको लॉगरिथमिक फॉर्म में दिया है, इसे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में करना है, तो इसमें क्या आ जाएगा, बस सो इजी दिस कि आपने ये वाला 5 जो इधर बेस में था उधर जाके बेस बन गई 5 की,
ठीक है, ये आपके पास आ गया एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। ठीक है, अब पार्ट नंबर 4 में आपसे क्या कह रहा है, पार्ट नंबर 4 में आपसे कह रहा है कि आपको एक एक्सपोनेंशियल फॉर्म दी है, आपने इसे लॉगरिथमिक फॉर्म में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो इसमें क्या होगा बच्चे, मैंने आपको पहले बताया कि लॉग किधर आएगा, जहां पे पावर नहीं होगी। ठीक है, जिस साइड पे पावर नहीं मौजूद, तो लॉग किधर इस तरफ आ जाएगा, लॉग 1 डिवाइडेड बाय 27। ठीक है, इधर बेस में क्या आ जाएगा, b। ठीक है, और जो इधर वैल्यू मौजूद थी एक्सपोनेंट में वो आपके पास बड़ी हो जाएगी। ठीक है, अब बच्चे यहाँ पे आपने क्या करना है, यहाँ पे आपको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में दिया हुआ है, आपने लॉगरिथमिक फॉर्म में कन्वर्ट करना है अगेन। ठीक है, उसी तरह बच्चे आपको जैसे अभी बताया है मैंने, आपने क्या करना है, log 25 के साथ लिख देना है। ठीक है, और बेस में क्या आ जाएगा 125। ठीक है, और x डिवाइडेड बाई 3 यहाँ पे बच जाएगा। ठीक है, अब सो इजी, अब बहुत आसान सवाल हो गए हैं आप लोगों के लिए। अब ये आप मतलब बिल्कुल अपनी सेंसेस से खुद भी कर सकते हैं। अब ये थोड़ा सा सवाल जो है बच्चे इसमें डर जाते हैं कि ओहो इसमें तो एक पावर भी दी हुई है, तो अब क्या होगा बच्चे, एक तो पावर रूल है जो लॉग का, उसमें तो पावर शुरू में चल जाती है, लेकिन अभी आपने वो नहीं पढ़ा, तो आप सिंपल सा काम करेंगे, इसे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में बनाते हुए आप क्या करेंगे, आप 10 को उधर ले जाएंगे। ठीक है, जो उधर बेस में था उधर जाके y की बेस में आ जाएगा, और उधर क्या बच जाएगा 10 की पावर 12। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा, आपको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में दिया है, आपने किस फॉर्म में बनाना है, लॉगरिथमिक फॉर्म में। ठीक है, तो बच्चे यहाँ पे आप क्या करेंगे, लॉग को आप लिख देंगे इस वैल्यू के साथ जहां पे एक्सपोनेंट मौजूद नहीं है, और आप ये जो इधर इसकी बेस में लिखा हुआ है ये इधर लॉग की बेस में आ जाएगा 256। इधर क्या बचेगा, x डिवाइडेड बाई 4। यहां पे क्या होगा बच्चे, 3 इधर आके बेस में आ जाएगा इसकी। ठीक है, ये हम कौन सी फॉर्म में बना रहे हैं, एक्सपोनेंशियल फॉर्म। ठीक है, कौन सी फॉर्म, एक्सपोनेंशियल फॉर्म। यहां पे क्या बचेगा, x का क्यूब प्लस 1। ठीक है, और यहां पे इन क्वेश्चन नंबर पार्ट 9 यहाँ पे 5 उधर जाके क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। ठीक है, और इसकी पावर में क्या आ जाएगा 1। ठीक है, और यहाँ पे क्या बचेगा 2x माइनस 3। ठीक है, ये हमने कौन सी फॉर्म बनाई, एक्सपोनेंशियल फॉर्म। ठीक है, ये हमने क्या बनाई, एक्सपोनेंशियल फॉर्म। ये मैं जल्दी जल्दी इसलिए करवा रहा हूँ क्योंकि आपको मैंने इसके काफी ज्यादा पार्ट करवा दिए, और ये अब आप लोगों से खुद ही इजीली हो जाएगा। ठीक है, अब पार्ट नंबर 10 में आपने क्या करना है, आपने इसे बनाना है लॉगरिथमिक फॉर्म में। ठीक है, किस फॉर्म में, लॉगरिथमिक फॉर्म में। लॉगरिथमिक फॉर्म में अब देखिए किस तरफ एक्सपोनेंट नहीं है, इस तरफ, तो इधर आप क्या लिख देंगे इसके साथ, लॉग। ठीक है, और जो उधर बेस में मौजूद है वो किधर आ जाएगा, लॉग की बेस में। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2x प्लस 1 जो इधर था, और इधर क्या बचेगा 3। ठीक है, तो बच्चे अब मूव करते हैं पार्ट नंबर 3 की तरफ, क्वेश्चन नंबर 3। तो बच्चे क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे कह रहे हैं फाइंड द वैल्यू ऑफ x की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, आप सबको जो लॉगरिथमिक फॉर्म में इक्वेशंस दी गई हैं, इस सब के अंदर वेरिएबल जो इस्तेमाल हो रहा है वो x है, और उसकी वैल्यू हमने फाइंड करनी है। तो बच्चे सबसे पहले फाइंड करने के लिए हमें लॉगरिथमिक फॉर्म से इसे कन्वर्ट करना होता है एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं पार्ट नंबर 1 से। ठीक है बच्चे, अब आपने इसे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में बनाना है, तो जैसे मैंने आपको बताया कि जो इधर बेस में मौजूद है, यहाँ पे x मौजूद है, x उधर जाके उसकी बेस बन जाएगी, और 1 इसके एक्सपोनेंट बन जाएगा, और इधर क्या बचेगा 3। ठीक है, तो x की पावर 1 क्या होता है, xc। ठीक है, 1 अगर किसी भी नंबर की या किसी भी वेरिएबल की पावर हो तो वो वही आ जाता है। ठीक है, अब हम इधर देखते हैं, तो इधर हमारे पास जब इसे हम कन्वर्ट करेंगे किस फॉर्म में, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, तो इधर 9 बच जाएगा। ठीक है, x प्लस 1 उधर जाके बेस में आ जाएगा उसकी, और उसकी पावर यानी एक्सपोनेंट क्या बन जाएगा 2। ठीक है, अब बच्चे पावर में 2 इट्स मीन ये क्या है, स्क्वायर। तो स्क्वायर को खत्म करने के लिए हम क्या लेते हैं, स्क्वायर रूट। ठीक है, तो आप यहां पे लिख दें टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड। ठीक है, दोनों साइड पे आप क्या ले लेंगे, स्क्वायर रूट, सॉरी स्क्वायर नहीं स्क्वायर रूट। ठीक है, स्क्वायर तो पहले से मौजूद है, स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। ठीक है, यहाँ पे भी स्क्वायर रूट ले लिया, और यहाँ पे भी स्क्वायर रूट ले लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे स्क्वायर जो है वो स्क्वायर रूट से कट के क्या बच जाएगा, x प्लस 1 अंडर रूट 9 या स्क्वायर रूट 9 किसके इक्वल होता है, अब देखें 9 किसका स्क्वायर होता है, 3 का। ठीक है, तो बेशक आप इसे लिखना चाहते हैं डायरेक्ट कैलकुलेटर पे तो वैसे भी लिख सकते हैं, और इस तरह करके भी आप लिख सकते हैं। स्क्वायर अंडर रूट से कट गया, क्या बचा 3। ठीक है, प्लस 1 उधर जाके बचे क्या हो जाएगा
-1 इक्वल टू की जब ऑपोजिट साइड पे जाएगा तो क्या हो जाएगा -1, इधर क्या बचेगा 2, तो x किसके इक्वल आ गया 2 के। अब बचे पार्ट 3 की तरफ चलते हैं। पार्ट नंबर 3 में आपसे क्या कह रहे हैं कि log टू बेस 381 इक्वल टू x, ठीक है। 3 उधर जाके क्या आ जाएगा x की बेस में आ जाएगा और x क्या बन जाएगा इसका एक्सपोनेंट, ठीक है। अब 81 का हम क्या करेंगे और इस केस में हम क्या करेंगे, ठीक है। ऐसे केस में जब x जो है वेरिएबल जिसकी वैल्यू हमने फाइंड करनी हो वो खुद ही आपके पास पावर में चला जाए यानी एक्सपोनेंट बन जाए, तो ऐसे केस में हम ऑपोजिट साइड को की बेस को इसकी तरह बनाएंगे यानी इसका एलसीएम लेंगे। सबसे पहले 81 का आप क्या ले लेंगे एलसीएम, ठीक है। 27 3 इंटू 27 3 इंटू 9 3 इंटू 3 एंड 3 इंटू 1, तो हमारे पास 3 कितनी टाइम्स आ गया 4 टाइम, ठीक है। 3 हमारे पास कितनी टाइम आ गया 4 टाइम, ठीक है। अब बेसिस सेम है, ठीक है। आप लिखेंगे यहां पे वी विल कैंसल द बेसिस ऑन बोथ साइड एज दे आर सेम। अब इधर दोनों जगह पे आप देखें दोनों साइड्स पे बेसिस जो है इक्वल टू की ऑपोजिट साइड पे सेम है, तो कैंसिल होके हमारे पास क्या बचेगा 4 इक्वल टू एक्स, ठीक है। हमारे पास क्या बचेगा 4 इक्वल टू एक्स। नेक्स्ट पार्ट की तरफ मूव करते हैं, पार्ट नंबर 4। तो इसे भी हम फौरन किस में बनाएंगे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। 2 इधर बेस में था, इधर भी आगे बेस बन जाएगी किसकी x+1 की। इधर भी अगर आप देखें तो वेरिएबल हमारे पास किधर है, वेरिएबल हमारे पास पावर में है। तो अब हम क्या करेंगे यहां पे भी हम 64 का क्या ले लेंगे एलसीएम, ठीक है। 64 2 इंटू 32 2 इंटू 16 2 इंटू 8 2 इंटू 4 2 इंटू 2 एंड 2 इंटू 1, ये हमारे पास कितने 2 आ गए 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो ये आ गया 2 के पावर 6, यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 के पावर x+1। यहाँ पे भी हम लिख देंगे वी विल कैंसल द बेसिस ऑन बोथ साइड एज दे आर सेम, जैसे कि वो दोनों साइड पे आपको नजर आ रहे हैं, दोनों साइड पे बेस कितनी है 2, तो हमारे पास क्या बन जाएगा 6 इक्वल टू x+1। ये +1 उधर जाके -1 हो जाएगा बच्चे और हमारा आंसर क्या आ जाएगा 5, x इक्वल टू 5। मूव करते हैं पार्ट नंबर 5 की तरफ। पार्ट नंबर 5 बहुत इजी पार्ट है, ठीक है। इसमें आपने जस्ट क्या करना है 2 उधर जाके बेस आ जाएगी किसकी 4 की, इधर क्या बचेगा x, ठीक है। और 2 टू रेज पावर 4 इट्स मीन 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, तो हमारे पास कितना आ जाएगा 16, ठीक है। ये आंसर आ गया। अब हम चलते हैं लास्ट पार्ट नंबर 6 की तरफ, ठीक है। पार्ट नंबर 6 में अगर आप देखें तो आपको क्या लिखा हुआ है लॉगरिथमिक फॉर्म में दिया हुआ है, आप इसे किस में बनाएंगे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, ठीक है। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में बनाते हैं हम इसे, तो ये क्या बन जाएगा x² -1 यहाँ पे, और यहाँ पे 2 उधर जाके उस तरफ बेस आ जाएगी किसकी 3 की, 3 एक्सपोनेंट में, ठीक है। तो यहाँ पे बच्चे हम इसे सॉल्व करेंगे 2 टू रेज पावर 3, ये 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 इक्वल टू 8, ठीक है। ये -1 उधर जाके बच्चे क्या हो जाएगा +1, ठीक है। तो 8 + 1 कितना हो जाता है 9। अब x के ऊपर स्क्वायर है, हमने उस पार्ट में भी सेकंड पार्ट में भी यही काम किया। स्क्वायर खत्म करने के लिए हम क्या लेते हैं स्क्वायर रूट, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, ठीक है। दोनों साइड पे आपने स्क्वायर रूट ले लेना है। स्क्वायर रूट जैसे ही आप लेंगे तो आपको मैंने बताया भी है कि 9 किसका स्क्वायर होता है 3 का, ठीक है। स्क्वायर रूट से कट गया तो आंसर क्या आ गया x इक्वल टू 3। होप सो कि आपको ये क्वेश्चन नंबर 3 समझ आ गया होगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। तो नाउ बच्चे इन क्वेश्चन नंबर 4 वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ अननोन ऑफ क्वेश्चन नंबर 2। तो बच्चे सबसे पहले इसके लिए आपने एक बात ध्यान में रखनी है कि जो आपको गिवन लॉगरिथमिक फॉर्म या एक्सपोनेंशियल फॉर्म में क्वेश्चन दिया है क्या उसमें कोई वेरिएबल मौजूद भी है या नहीं। अब आप देख सकते हैं पार्ट 1 और पार्ट 2 में वेरिएबल ही नहीं मौजूद, तो जब वेरिएबल ही नहीं मौजूद तो फिर आपने उन पार्ट को आप सॉल्व ही नहीं कर सकते, क्योंकि फिर आप किस अननोन की वैल्यू मालूम करेंगे। जब वेरिएबल ही नहीं है तो वेरिएबल की तो हम वैल्यू फाइंड करते हैं, ठीक है। तो अब हम डायरेक्टली आ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ, पार्ट 3 की तरफ, ठीक है। तो बच्चे सबसे पहले इसे सॉल्व करते हुए हम क्या करेंगे, इसे हम बनाएंगे
एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। एक्सपोनेंशियल फॉर्म बनाने के लिए जो 5 इधर बेस में दिया हुआ है, ठीक है, आपको इसे हम उधर जाएंगे, ये उधर 5 की बेस में आ जाएगा, ठीक है। तो 5 टू रेज पावर 5 अगर आप कैलकुलेटर में भी लिखेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, 3125, ठीक है। तो सो सिंपल इज, देखें आपको बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 3 की तरह आपने इसमें भी आपने x की वैल्यू मालूम कर ली, ठीक है। अब हम पार्ट नंबर 4 में चलते हैं। पार्ट नंबर 4 में अगर आप देखेंगे तो आपके पास क्या दिया हुआ है, b की पावर आपको पहले से ही एक्सपोनेंशियल फॉर्म में दे दिया, ये तो बहुत अच्छा हो गया। आपने डायरेक्टली क्या करना है, आपने पहले से इसी तरह लिख दें, ठीक है। और आप 27 का जो है वो एलसीएम ले लें। 27 का क्या ले लें, एलसीएम, ठीक है। 3 इंटू 9, 3 9 सर, फिर 3 3 सर, और फिर 3 1 सर, तो 3 कितनी टाइम्स आ गया, 3 टाइम्स, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 1 डिवाइडेड बाय 3 की पावर 3, ठीक है। अब चैप्टर नंबर 1 में हमने लॉज ऑफ एक्सपोनेंट में पढ़ा था कि अब ये 3 की पावर 3 जब ऊपर जाएगी तो क्या होगा, मतलब ये डिनोमिनेटर जब न्यूमिनेटर में जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, 3 की पावर -3। एक्सपोनेंट का साइन चेंज हो जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे बच्चे आप क्या करेंगे, यहाँ पे आपने देखें, अब यहाँ पे आपने b की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो b के साथ जो पावर में क्या मौजूद है, -3/4, आपने इसे खत्म करना है, ठीक है। तो आप लिखेंगे मल्टीप्लाई करेंगे आप, ठीक है, किसे, -4/3 को इन एक्सपोनेंट, ठीक है, एक्सपोनेंट में, ठीक है। पावर में आप क्या करेंगे, -4/3, ठीक है। -4/3 क्यों कर रहे हैं उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। देखिए अब अगर मैं लिखूंगा यहाँ पे -4/3, ठीक है, और दोनों साइड पे आपने करना है, ये नहीं है कि एक साइड पे कर दिया तो नहीं, आपने दोनों साइड पे करना है -4/3 से। तो यहाँ पे देखिए 3 3 से कैंसिल हो जाएगा, 4 4 से कैंसिल हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, तो ये b जो है वो सिर्फ b बच जाएगा, b की पावर 1, तो 1 तो हम लिखते ही नहीं है, ठीक है। और यहाँ पे अगर आप देखें तो 3 3 से कट जाएगा, माइनस माइनस प्लस, तो 3 की पावर 4, और आपको पता है कि 3 की पावर 4 कितना होता है बच्चे, 81, ठीक है। मूव करते हैं पार्ट नंबर 5 की तरफ। पार्ट नंबर 5 में आपको पहले से ही एक्सपोनेंशियल फॉर्म में दिया हुआ है, हमें कन्वर्ट करने की जरूरत ही नहीं है। आपने डायरेक्टली क्या करना है, आपने देखना है कि यहाँ पे जो वेरिएबल है वो किधर मौजूद है। वेरिएबल मौजूद है बच्चे एक्सपोनेंट में, तो चलें हम यहाँ पे क्या मौजूद है, 1 to 5, ठीक है, 1 to 5 x डिवाइडेड बाय 3 एक्सपोनेंट में मौजूद है। इधर 25, 1 to 5 और 25 का हम ले लेंगे एलसीएम, ठीक है। 1 to 5 का एलसीएम क्या आता है, 5 25 दर और 5 5 दर और फिर 5 1 दर, तो 3 5 to 5 की पावर 3, 5 की पावर 3 आ गया हमारा। तो हम ये जो पहले से एक्सपोनेंट मौजूद था, ये इस एक्सपोनेंट के साथ हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। और 25 इसी में से अगर आप देख लें तो 25 क्या आता है, 5 का स्क्वायर, ठीक है, 5 का स्क्वायर हमारे पास क्या आ जाएगा, 5 का स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे 3 3 से कट गया, हमारे पास क्या बचेगा, 5 की पावर x और इधर 5 की पावर 2। तो अगर हमारे पास बेसिस सेम हो, बेसिस आर सेम, अगर बेसिस सेम हो तो हम क्या करेंगे, एक्सपोनेंट क्या, बेसिस अगर सेम हो तो वो कैंसिल हो जाएंगी, बेसिस आर सेम सो दे विल बी कैंसल आउट, ठीक है, वो अब कैंसिल हो जाएंगी। तो हमारे पास जो एक्सपोनेंट होंगे दोनों के, वो दोनों इक्वल आ जाएंगे। आप इसकी जगह ये भी लिख सकते हैं, इफ द बेसिस आर सेम देन एक्सपोनेंट्स आर इक्वल, ठीक है, इस तरह भी आप लिख सकते हैं। और ये हमारे पास अभी इसके फर्स्ट 5 पार्ट हो गए। अब नेक्स्ट मूव करते हैं नेक्स्ट 5 पार्ट्स की तरफ। तो बच्चे पार्ट नंबर 6 में आपने क्या करना है, आपने इसमें y की वैल्यू मालूम करनी है। हमारे पास वेरिएबल y मौजूद है, आपने क्या करना है, 10 उधर बेस में है, इधर आके y की बेस में आ जाएगा, ठीक है। इधर हमारे पास क्या बचेगा, 10 की पावर 12, ठीक है। जैसे हमने पिछले पार्ट नंबर 5 में लिखा था वही हम लिखेंगे, इफ बेसिस आर इक्वल देन एक्सपोनेंट्स आर आल्सो इक्वल, यही लिख दें आप, या जैसे पहले लिखा था आप उस तरह भी लिख सकते हैं, एक्सपोनेंट्स आर आल्सो इक्वल, आल्सो इक्वल, ठीक है। तो आप ये आ जाएगा 12 इक्वल टू y, ठीक है। आप इस तरह करके आप इसकी वैल्यू y की निकाल लेंगे, ठीक है।
नेक्स्ट अगर हम आ जाएं पार्ट नंबर 7 की तरफ, तो यहाँ पे आपको पहले से एक्सपोनेंशियल फॉर्म में दिया हुआ है। तो बच्चे आपने सिंपल एलसीएम ले लेना है। 256 का आप एलसीएम लेंगे, 256, ठीक है बच्चे। इसका एलसीएम लेते हैं, 2 इंटू 128, 2 इंटू 64, 2 इंटू 32, 2 मल्टीप्लाई बाय 16, 2 मल्टीप्लाई बाय 8, 2 मल्टीप्लाई बाय 4, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 एंड 2 मल्टीप्लाई बाय 1। तो अगर आप काउंट करें 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 टाइम 2, ठीक है। तो 2 की पावर 8 आ जाएगा 256 की जगह, ठीक है। और ब्रैकेट के बाहर क्या एक्सपोनेंट है, x डिवाइडेड बाय 4, ठीक है। और इधर 64 का एलसीएम अगर हम लेंगे इधर से हम देख सकते हैं कि वो क्या आ जाएगा 2 की पावर 6। तो बच्चे यहाँ पे कैंसिल आउट होके ये क्या आ जाएगा 2, ठीक है। ये 4 8 से कैंसिल आउट होगा, ठीक है। 4 2s are 8, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या बचेगा 2 की पावर 2x, और यहाँ पे 2 की पावर 6 डिनोमिनेटर में लिखा हुआ है, जब न्यूमिनेटर में जाएगा तो क्या हो जाएगा 2 की पावर -6, ठीक है। सेम वही बात लिखनी है जो यहाँ पे आपने लिखी है कि इफ बेसिस आर इक्वल then exponents are also equal, ठीक है बच्चे। तो यहां पे क्या लिख देंगे 2x इक्वल टू -6, 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो x का आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा -3, ठीक है। क्या आ जाएगा -3। अब देख लेते हैं पार्ट नंबर 8 की तरफ। पार्ट नंबर 8 की तरफ अगर हम देखें तो हमारे पास क्या आ जाएगा 3 इधर बेस में मौजूद है। इससे पहले हम लॉगरिथमिक फॉर्म को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे, ठीक है। तो ये 3 उधर जाके 2 की बेस में आ जाएगा। यहाँ पे क्या बचेगा x³ + 1, ठीक है। x³ + 1 ऐसे ही लिख देंगे। 3 का स्क्वायर क्या आ जाएगा 9, +1 उधर जाके बच्चे क्या हो जाएगा -1, तो 9 - 1 क्या बचेगा 8। बच्चे क्यूब को खत्म करने के लिए हम क्या लेते हैं क्यूब रूट, तो लिखेंगे टेकिंग क्यूब रूट ऑन बोथ साइड। बच्चे क्यूब नहीं लिख देना, क्यूब रूट, ठीक है। क्यूब रूट आप दोनों साइड पे लेंगे। क्यूब रूट आप क्या करते हैं क्यूब रूट में आप रेडिकल साइन जो होता है उसकी इंडेक्स में 3 लिख देते हैं, ठीक है। x का क्यूब, ठीक है। यहाँ पे भी क्यूब रूट ले लेंगे, ठीक है। क्यूब रूट से कट के x आ जाएगा, और इसे जब आप कैलकुलेटर पे लिखेंगे तो 8 होता है 2 का क्यूब, तो वो क्यूब रूट से कट के हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा 2, ठीक है। अब मूव करते हैं पार्ट नंबर 9 की तरफ। पार्ट नंबर 9 में अगेन आपको लॉगरिथमिक फॉर्म में दिया हुआ है, आपने इसे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में बनाना है। तो हमारे पास क्या बन जाएगा 2x - 3 = 5 इधर बेस में है, उधर जाके 1 की बेस में आ जाएगा, ठीक है। तो 5 की पावर 1 5 ही होता है। 2x - 3 एज इट इज आ गया -3। बच्चे उधर जाके क्या हो जाएगा +3, 5 + 3 हमारे पास क्या आ जाएगा 8। 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड, तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा 4। तो x = 4 हमारे पास इसका आंसर आ गया, ठीक है। बच्चे ये अगेन एंड अगेन आपको ये सवाल दिए जा रहे हैं, ये शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, इन्हें ध्यान से किया करें। और इनमें सेम तरीकाकार इसे हल करने का बिल्कुल सेम होता है। अब बच्चे अगर आप इस पे देख लें तो इस पार्ट नंबर 10 में आपको ऑलरेडी एक्सपोनेंशियल फॉर्म में दिया हुआ है, जस्ट आपने सॉल्व करना है, ठीक है। तो आपने 2 का क्यूब लेंगे, क्या आ जाएगा 8, -1 इधर +1 है, उधर जाके बच्चे क्या हो जाएगा -1। 8 - 1 हमारे पास क्या आ जाएगा बच्चे 7, ठीक है। 2 उधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड, 7 डिवाइडेड बाय 2 आपके पास वेरिएबल x का आंसर है। तो इस तरह बच्चे ये एक्सरसाइज 2.2 इख्तिताम को पहुंची। बच्चे इंशाल्लाह कल मिलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ।